कूच बिहार से टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी का संदेश, खाली के दोषी जेल में काटेंगे जिंदगी। इंडिया अलायंस पर भी पीएम मोदी का अटैक, कहा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट धोखा दे रही है, बंगाल में अलग, दिल्ली में साथ साथ। बिहार में पीएम के निशाने पर रहा विपक्ष, कहा घमंडिया गठबंधन लालटेन की लौ जलाना चाहता है, वो अपहरण की बातें करते हैं, हम उद्योग लाने की। आप जहरीले सांप पर भरोसा करते हैं, बीजेपी पर नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने साधा निशाना। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं है, बंगाल बचेगा तो देश बचेगा। तेजस्वी यादव के हमले पर पीएम पर हमले जारी, एनडीए प्रत्याशियों की डिटेल शेयर कर कहा विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवारों पर क्या कहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को बताया झूठों का सरदार, कहा वो सबको डराते हैं। सचिन पायलट बोले बीजेपी को 300 सीट दी तो मंत्रियों को जेल भेजा, 400 पार करा दिया तो किसी की परवाह नहीं करेंगे। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, कहा देश में अब तुष्टिकरण की नहीं विकास की राजनीति चलेगी। अब की बार 400 पार सिर्फ नारा नहीं, विकसित भारत की गारंटी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन किया दाखिल, कहा कांग्रेस का समर्थन हासिल है। नामांकन के बाद पप्पू यादव का बड़ा आरोप, कहा मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश हुई। बागपत में अखिलेश यादव ने बदला उम्मीदवार, मनोज चौधरी का टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को दिया गया। मेरठ से टिकट कटने के बाद बोले अतुल प्रधान, अध्यक्ष जी का फैसला मंजूर। मेरठ से सपा उम्मीदवार सुनीता वर्मा ने नामांकन भरा, अरुण गोविल को देंगी चुनौती। दमोह में एमपी सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा छिंदवाड़ा के साथ प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले स्मृति ईरानी के साथ किया रोड शो। स्मृति ईरानी ने रैली में आईयूएमएल के झंडे छिपाने पर राहुल गांधी से पूछा सवाल, संविधान बचाना है तो एसडीपीआई का समर्थन क्यों ले रहे हैं। स्मृति ईरानी के बयान पर डी राजा का पलटवार, कहा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में विश्वास रखती है। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर कहा मिठी की जनता चाहती है मैं वहां से चुनाव लड़ूं, स्मृति ईरानी को सांसद बनाकर लोगों को गलती का एहसास हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज, कहा उनका आवेदन न हमें मिला न उनकी सास और कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले वाड्रा के बयान से साफ कांग्रेस वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं आ सकती। बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा ने किया नॉमिनेशन, अमरावती से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने किया नामांकन, जालौर से लड़ रहे हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा और उपेंद्र प्रसाद। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी गलत दिशा में जा रही है, राम मंदिर और सनातन का विरोध स्वीकार नहीं। सीपीएम ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, सीताराम येचुरी बोले भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में। पार्टी से निकाले जाने पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर बरसे संजय निरुपम, कहा कांग्रेस में चल रहे हैं 5 पावर सेंटर। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान बोले संजय निरुपम ने पार्टी नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने निकाला। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका, शरद गुट ने भिवंडी से सुरेश म्हात्रे को उतारा। चुनाव प्रचार में उतरे आदित्य ठाकरे, बुल्ढाणा में शिवसेना यूबीटी के लिए मांगे वोट। शिंदे शिवसेना ने 2 जगह पर बदले उम्मीदवार, हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल की जगह बाबूराव कदम को बनाया उम्मीदवार। केजरीवाल का मैसेज लेकर फिर आई पत्नी सुनीता, कहा सीएम का निर्देश विधायक अपने इलाकों में जाकर सुने लोगों की समस्या। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा संकट की स्थिति में राष्ट्रपति या एलजी लेंगे फैसला। केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग से आप नाराज, चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत। केजरीवाल समेत बाकी साथियों के जेल से रिहा नहीं होने तक संघर्ष रहेगा जारी, आप सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने कहा पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए मैं पहले से 10 गुना ज्यादा मेहनत से प्रचार करूंगा। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किया नॉमिनेशन, बीजेपी ने मथुरा से तीसरी बार दिया है टिकट। सीएम योगी ने हेमा मालिनी के समर्थन में की रैली, कहा अयोध्या में राम आ गए, मथुरा में अब कृष्ण भी आएंगे। सुरजेवाला के बयान पर बोली हेमा मालिनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जनता मेरे साथ। हरियाणा महिला आयोग हुआ सख्त, रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस, 9 अप्रैल को पेश होने का आदेश। G2G समझौते के तहत भारतीय कामगारों का पहला जत्था इजरायल गया, उनकी सुरक्षा के लिए इजरायली अधिकारियों से हुई है बात, विदेश मंत्रालय का बयान। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित, तो 18 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी फैसला। एआईएम पीएलबी के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी की अपील, कल सड़कों पर ना पढ़ी नमाज। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का मामला, कोर्ट ने 11 ट्रेनी और 1 कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। कर्नाटक के विजयपुरा में 1.5 साल के बच्चे का सफल रेस्क्यू, बोरवेल से बचाव टीम ने सुरक्षित निकाला। सनौली बॉर्डर पर यूपीएसटीएफ का बड़ा एक्शन, 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी गिरफ्तार। डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 44 पैसे पर रहा। हरे निशान पर बंद हुए शेयर बाजार, सेंसेक्स 350 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,514 के पास।